जिनमें से 11 का समाधान कर दिया। 4 पर टाइम बाउंड कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि निश्चित समयावधि के अंदर उनका भी जो अंतिम जो निर्णय है उस तक पहुंचाएं। और एक अधिकारी के खिलाफ जो शिकायत आई थी कि फॉरेस्ट की काफ़ी सारे पेड़ कटवा दिए हैं और वहाँ उसकी स्लैकनेस दिखाई दी, तो उसको सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं रेंजर को। और आगे भी लगभग हमने 15-20 लोगों की शिकायतें अगली मीटिंग के लिए ली हैं। और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके लाभार्थियों को 1 करोड़ 63 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए हैं। सरसा जिला जो है फिशरीज में झींगा उत्पादन में मैं समझता हूँ इनलैंड झींगा में समुद्र को छोड़ करके देश में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। और इस तरह से अगर ये काम करेगा तो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार मिलेगा और ये जो जिला है झींगा उत्पादन का सेंटर बन जाएगा। सर करप्शन के मामले आए सर, उस पर क्या एक्शन लिया? नहीं, जो मामला हमारे पास आया है उसमें हमने सारा एक पुलिस वाले के खिलाफ कहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें, एक जो फॉरेस्ट वाले का था उसके खिलाफ कार्रवाई की। जो संज्ञान में आती चीज़ सामने आती है उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। और इस सब का मकसद ये है कि लोकतंत्र में जो एक पारदर्शी शासन होना चाहिए, जवाबदेह शासन होना चाहिए, उसी तरह का शासन प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हम देना चाहते हैं। और कोई भी कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, कानून सम्मत जिसका जो हक होगा वो हम दिलवाने की कोशिश करते हैं। सर किसानों को एक नई पद्धति से छिड़काव, पेस्टिसाइड का छिड़काव करने की नीति बताई जा रही है, ड्रोन से छिड़काव के लिए। देखिए, आने वाला एक ज़माना था कि बैलों से खेती होती थी। हम जब छोटे थे तो गेहूं की फसल को 1-1 महीने में 1 एकड़ की वो बैलों के पाँव से निकालते थे झाड़ियों के द्वारा। अब मशीनें आई, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। अब लेटेस्ट जो मशीन आई है दुनिया के अंदर ही ड्रोन की टेक्नोलॉजी आई है। और जो हमारी नैनो यूरिया भी आ गई है, नैनो DAP भी आ गई है। अब हमारा विभाग ने किया है कि इनको सर्टिफिकेशन कराए, नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाएं। HEU के अंदर, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी लोहास के अंदर बेरोजगार बच्चे ड्रोन की चलाने का लाइसेंस जब ले लेंगे तो फिर हम, भारत सरकार की स्कीम भी है, हमारे विभाग की स्कीम भी है कि उनको बहुत सस्ते रेट पर सब्सिडी पर ड्रोन देंगे। उससे 2 फायदे होंगे, बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा और किसान को एक जैसी खाद बहुत थोड़े वक्त में सही समय पर जो ड्रोन का चलाने वाले लोग हैं वो डालते रहेंगे। और उसमें खाद की कीमत भी कम होगी, DAP की कीमत भी कम होगी, यूरिया की कीमत भी कम होगी। और जो एक दवाई डालते वक्त बहुत सारे किसानों को दुर्घटना हो जाती थी, दवाई चढ़ जाती थी, उससे भी छुटकारा मिलेगा। कितने किसानों ने अब तक आवेदन किया? नहीं, ये तो पहले सबसे पहली स्टेज है कि किसानों के बच्चों को ड्रोन चलाने का लाइसेंस देंगे। जब वो लाइसेंस ले लेंगे फिर हम उसको कहेंगे पोर्टल पे कि अब आप आइए हमारे से सब्सिडी पर ड्रोन खरीदिए, और फिर वो किसान के उसमें चलेंगे। अभी पहली स्टेज चल रही है, ट्रेनिंग की स्टेज चल रही है और बहुत तेज़ गति से ट्रेनिंग दे करके हम ड्रोन के लाइसेंस देंगे, ड्रोन पे सब्सिडी देंगे। सर किसानों का 2020 का बीमा था सर, 64 करोड़ रुपये वापस हो गया किसानों का। ऐसा है कि जो संज्ञान में आएगी, क्या हो गया नहीं हो गया, मेरी सूचना में यहाँ की मिली है, चंडीगढ़ जाके मैं देखूंगा। अब एक केस का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन किसान ओलावृष्टि का खराबा जो भी हाल ही में हुआ है, ओलावृष्टि का हमने कहा था कि मई के महीने में मिल जाएगा। मई का ही नहीं है, मई की 30 तारीख तक मई है, 30 तारीख से पहले मिल जाएगा। बीमा कंपनी के अधिकारियों से भी आपकी बातचीत हुई थी? अभी मीटिंग वो हमारे पूरे हरियाणा के अधिकारियों से बात हुई थी, उसमें बहुत सारे विषय थे जहाँ किसान की भी कुछ कमियां थी, विभाग की भी कुछ कमियां थी, बीमा कंपनियों की कमियां थी। हमने उनको कहा है कि जल्दी से जल्दी 10-15 दिन के अंदर जो है ये बीमा राशि डालें। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है सर, अभी 2018 में सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, वो आप बदलो।